हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट आ गई है और ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है। परमानेंट वैकेंसी है, एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन है। किसी भी स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लास्ट डेट आपका 10 नवंबर 2025। एग्जाम का भी डेट दे दिया गया। एग्जाम आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, इसी साल दिसंबर में 20 दिसंबर को। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा पहले देख लीजिए। ये बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में कितनी सीटें हैं वो देख लीजिए। यहाँ मैं बता, यहाँ सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ टोटल सीट है, ठीक है। दोनों कॉलम को आपको ध्यान देना है। बायोकेमिस्ट्री में 21, बायोलॉजिकल साइंस में 1 सीट है। बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं। अब देखिए, बॉटनी में बिल्कुल शानदार सीटें हैं, 93 सीट है बॉटनी में। इसके बाद प्लांट बायोलॉजी, ठीक है, एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 28 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में 5 है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 है। और देखिए, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी शानदार सीट है। कंप्यूटर साइंस में आपका 182 सीट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सकते, कंप्यूटर साइंस की जब वैकेंसी है कि बताइएगा। देखिए, इससे अच्छा अवसर आपके लिए नहीं हो सकता है। जो भी जिसने भी मुझे मैसेज किया था कंप्यूटर साइंस वाले, आपके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बम्पर सीट है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 67 है। इसके बाद केमिस्ट्री में तो ज़बरदस्त है, 187। कॉमर्स 163। इसके अलावा यहाँ पर चलिए, कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में 9 सीट है। कॉमर्स ई कॉमर्स में 1 सीट है। इसके बाद कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस में 17, कॉमर्स कोऑपरेशन में 12, कॉमर्स कोऑपरेटिव में आपका 28 सीट है। डिफेंस स्टडीज में 8, इंग्लिश में ज़बरदस्त है ना, हिस्टोरिकल, बिल्कुल ऐतिहासिक। इंग्लिश में 400 से एबव है, 406 सीटें हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अवसर वाला ये आप सभी के लिए सिचुएशन है। जिनका इंग्लिश है, आप सभी को जी जान लगाना चाहिए। इकोनॉमिक्स 103, एजुकेशन में 43। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5, इन्वायरमेंटल साइंस में 1 और फैशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। इसके अलावा फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स में 6 सीट है। फूड एंड न्यूट्रिशन में 4, फूड एंड न्यूट्रिशन में 4, फूड न्यूट्रिशन में आपका फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 4 है, जबकि फूड न्यूट्रिशन में 8 है। जियोग्राफी में 70, जियोलॉजी में 20, हिस्ट्री में 71, हिस्टोरिकल स्टडीज में 4, हिस्ट्री एजुकेशन में 1, होम साइंस में 31, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका 1 सीट है। ह्यूमन राइट्स में 2 सीट्स हैं। हिंदी में 4 सीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स हैं। इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म में 3 सीट है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन म्यूजिक में 2 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीट है। इसके बाद मैथमेटिक्स में 205 सीट है, काफ़ी शानदार सीट है मैथमेटिक्स में। माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स को ध्यान देंगे, 205, माइक्रोबायोलॉजी में 25। इसके बाद मैरीन बायोलॉजी में 2 सीट है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स एजुकेशन में 4 है और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में 23, पॉलिटिकल साइंस में 27, फिजिक्स में 152, काफ़ी शानदार है। फिजिक्स यानी साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और इसके अलावा स्टैटिक्स की वैकेंसी है जहाँ पर 54 सीट है, काफ़ी ज़्यादा मानेंगे। स्टैटिक्स में बहुत कम लोग मिलते हैं, वहाँ पर 54। सोशियोलॉजी में 3, सोशल वर्क में 15, संस्कृत में 4, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में 10 सीट्स हैं। इसी पर आगे तमिल, ये सबसे टिपिकल है अदर स्टेट वाले के लिए, है ना। तमिल में 309, तेलुगु में 2, उर्दू में 3। इसी प्रकार विजुअल कम्युनिकेशन में 21, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में 5 और जूलॉजी में 98। टोटल कितने हो गए? 2630। एंड अगर हम अबव जो नोटिफिकेशन है इसकी स्टार्टिंग में, यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं जो कि इसको बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है। बैकलॉग मीन जो कि पुरानी वैकेंसी जब आई थी उसमें सीटें रिक्ति रह गई थी, वो हो गया बैकलॉग। तो बैकलॉग में रिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे, सिर्फ जिनको जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। वहाँ पर भी आप देखिए 72 सीट्स हैं। दोनों का अगर आप जोड़ देंगे तो 27 प्लस 27 से ज़्यादा, 27 सीट से ज़्यादा आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 27 सीट से आपको 2700 यानी लगभग 3000 सीटें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी।
तो ये ज़बरदस्त वैकेंसी, और देखिए कहाँ से आई है मैं बता दूं आपको। ये वैकेंसी आई है साथियों गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड से ये वैकेंसी आई है, और ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पे देखिए टोटल 4000 सीट पर ये वैकेंसी आनी है, टोटल 4000 सीटों पर ये वैकेंसी आनी है। लेकिन क्या हुआ है ना, अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज में 2700 प्लस सीटों पर ये वैकेंसी आ रही है। फर्स्ट फेज में 2700 प्लस सीटों पर आ रही है, वैसे टोटल 4000 सीटों पर ये वैकेंसी आनी है। तो फिलहाल देखते चलें लास्ट डेट कब है, आवेदन कब से कब तक करना है। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया गया है। तो पोस्ट देख लीजिए, परमानेंट है आपका पे स्केल 57,700 से 1,82,400 रहेगा। 57,700 से 1,82,400 पे स्केल है। 2708 पोस्ट है, और बैकलॉग में 72 है, बाद बाकी 2630 जो है ना वो करंट पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को आया है, और डेट जो है आपका डेट आपका लास्ट डेट है 10 नवंबर 2025। एडिट करने का ऑप्शन है 10 से लेकर 13 नवंबर तक, और एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर को होगा। इंटरव्यू अलग से होगा, इंटरव्यू का डेट अभी नहीं दिया गया है। आवेदन आपको करना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन आवेदन करना है, और जिस भी पोस्ट में आवेदन करेंगे उसके लिए आपकी क्या योग्यता होगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए वही देखते हैं कि आपके लिए योग्यता क्या मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। देखिए साथियों, पोस्ट के लिए जो योग्यता है ना, वो यहाँ पर यूजीसी का जो नॉर्म से फिलहाल कहता है कि आपके लिए मिनिमम योग्यता नेट होनी चाहिए। यहाँ भी नेट ही मांगा गया है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन और एज वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एज दिया गया, एज को लेकर कोई इशू नहीं। एज यहाँ 57 ईयर तक के भी अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुड नॉट कैंडिडेट नॉट हैव कंप्लीट, यानी 56 मान के चलिए, 56 प्लस यानी 57 से बिलो आपका होना चाहिए। लास्ट आपका कटअप जो है 57 है। एज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबसे पहले आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप तमिलनाडु के हैं और रिजर्व कैटेगरी में, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो 50% मार्क्स भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे, अगर जिनका ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसका दूसरा जो योग्यता चाहिए वो नेट चाहिए, ठीक है। नेट या यूजीसी CSIR नेट जो आपके सब्जेक्ट पे लागू होता है। सबसे पहले पीजी में 55 या 50%, इसके बाद नेट चाहिए। अगर आपका नेट नहीं है तो PhD वाले भी आवेदन कर सकते हैं। नेट आपका नहीं है और सिर्फ PhD है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन PhD वाला का जो होगा ना, वो उसका यूजीसी का रेगुलेशन 2009 के तहत उसका PhD होना चाहिए। और जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है ABCDE, इसको देख लीजिएगा, ये आपके PhD में है कि नहीं। ABCDE यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। ये आपकी PhD में अगर है तो मतलब आपकी PhD ऑथेंटिक है, आपकी PhD यहाँ पर वैलिड होगी, आप आवेदन कर सकते हैं। तो एग्जाम पे सिलेक्शन होगा। एग्जाम के बारे में बात करें, अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई आपको ये जो लिंक दिया गया है www.trb.tn.gov.in, इसी के माध्यम से आपको आवेदन साथियों करना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे कितना रखा गया है इसको देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी 600 है, फिर कैटेगरी वाले के लिए 300 है। वैसे 600 आपका एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। इसके अलावा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। 10th 12th का है ना, इसके बाद ग्रेजुएशन का है, UG PG MPhil BEd जो भी आपका क्वालिफिकेशन सभी यहाँ पे टोटल दिया गया कितना 19 डॉक्यूमेंट लगेंगे। 19 डॉक्यूमेंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर से स्क्रॉल कर दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप पे जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर ये PDF पूरा मिल सकता है। इस PDF को आप ले लेंगे। इसके अलावा साथियों कुछ विशेष चीज़ें जिसको जानना चाहिए। सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ पे आप देख लीजिए। रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में टोटल आपसे जो फुल मार्क्स होगा वो 200 का होगा। इसमें पेपर 1 150 मार्क्स का होगा, पेपर 1 मतलब 150, और पेपर 2 जो होगा ना पेपर 2 वो 50 मार्क्स का होगा। पेपर 2 कितना का होगा 50 का, देख लीजिए। ये आपका पेपर 2 हो गया 50 मार्क्स का, और 50 में ये डिस्क्रिप्टिव होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा जो कि ऐसे रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ऐसे निबंध, उसी को आपको लिखना है। ये 50 नंबर का रहेगा। तो पेपर 2 बिल्कुल समझिए कि ऐसे है, सिंपल सा ऐसे रहेगा। ऐसे पेपर 1 का सिलेबस बड़ा है। पेपर 1 भी 2 पार्टों में बटा हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि 150 नंबर का है। ये 2 भागों में बटा है। पार्ट ए में आपको तमिल
लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, जो सबसे बड़ा सरदर्द है अदर स्टेट वाले के लिए। और पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आपका ये रहेगा क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेगा। और यानी ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन पे 1.5 मार्क्स रहेगा, 1.5 मार्क्स। 30 क्वेश्चन है, यहाँ भी 1.5 मार्क्स, ठीक है। 1.5 मार्क्स यहाँ पे नहीं होगा, 30 में आप करके 20, इसमें अलग अलग 2-3 टाइप के प्रश्न रहेंगे। पहला जो 20 प्रश्न रहेंगे वो 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 हो गया। और फिर एक प्रश्न रहेगा वहाँ पे 1 नंबर वाला 10 प्रश्न, ठीक है। 20 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाला। क्लियर, समझ लीजिए। 30 में से क्या होगा, 20 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाला और 10 प्रश्न रहेगा 1 नंबर वाला, यानी टोटल आपका कितना हो गया 50। और इधर हो गया 150, तो 200 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। इसके अलावा एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर 15 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है। जिनका एक्सपीरियंस है उनको 15 नंबर का वेटेज, फिर इंटरव्यू 15 नंबर का है। यानी मैं असली खेला जो कहाँ पर है, एग्जाम का है। तो एग्ज़ाम अगर आप अच्छा देते हैं तो इंटरव्यू में 15 नंबर है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी वैकेंसी है और आप अगर चाहते हैं इस वैकेंसी को भरें, ज़रूर भरें। और आप एलिजिबल हैं तो आपको भरना ही चाहिए। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कहीं से भी वैकेंसी निकले ऑल ओवर इंडिया, आपको जानकारी मिले, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंडिया का नंबर 1 चैनल है। यहाँ इस प्रकार की अपडेट आपको एवरीडे उपलब्ध कराया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।